हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स डीसीए फॉर 23 जनवरी एंड 2025। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज टाइगर्स एज अ गिफ्ट। टाइगर भी भला कोई गिफ्ट में देता है क्या? तो टाइगर एज अ गिफ्ट, टाइगर के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, है ना। तो वो प्रीलिम्स का पार्ट बनेगा। और टाइगर एज अ गिफ्ट देना क्या ठीक है, क्या एथिकल है क्या? तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ लिड 568, अ लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल। एक नया ब्लैक होल का डिस्कवरी। तो ब्लैक होल के बारे में हमें कहां पढ़ना होता है? साइंस एंड टेक में, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स बोथ दिस कैन बी आस्क्ड। टाइगर एज अ गिफ्ट। तो टाइगर गिफ्ट में दे कौन रहा है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। नेपाल एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, बट नेपाल में बहुत सारे टाइगर हो गए। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली proposed gifting tigers to other countries during a COP29। कॉप किसका इवेंट है? कॉप इवेंट है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉप। 29th टाइम ये इवेंट हो रहा था, है। तो वहां पे वो टाइगर्स गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या स्पार्क हुआ? कंट्रोवर्सी। Proposal to gift tigers. Oli argued that excess tigers could be shared to reduce human-wildlife conflict and promote international goodwill। कि अगर उनके कंट्री में, उनके फॉरेस्ट में ज्यादा टाइगर है, तो ज्यादा टाइगर होने से टाइगर क्या होते हैं? एरिया वाइज टेरिटरी बनाते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं, तो जो लोकल विलेजेस हैं वहां पे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो उन टाइगर्स को अगर गिफ्ट दे देंगे तो नेपाल में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कम होगा, और साथ में किसी और कंट्री को गिफ्ट दे रहे हैं तो वहां भी गुडविल बढ़ेगा। तो इट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेपाल में टाइगर कितने हैं उसकी बात कर लेते हैं। WWF का रिपोर्ट है 2022 में कि नेपाल में जो टाइगर थे 2009 में सिर्फ 120, वो 2022 में कितने हो गए? 355। मतलब बहुत सारे टाइगर वहां इंक्रीज हो गए, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। क्या ये हमें याद रखना है? नहीं, हमें कौन सा नेपाल का आईएएस एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये डेटा हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, क्या नेपाल में हमेशा से ऐसा होते आया है? नेपाल में शिखर डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा, शिकार डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा पॉपुलर था। शिकार मतलब होता है हंटिंग, है ना, कि चलो शिकार पे चलते हैं। तो शिकार किसका किया जाता था? टाइगर का, लायन का, बड़े एनिमल्स का, राइनो का। तो ये लोग शिकार करते थे। ब्रिटिश एंड रानाज, रानाज मतलब वहां के जो रूलर्स थे उनको क्या बोलते थे? रानाज। और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो हंटिंग पे जाते थे। हंटिंग का गेम ऑर्गेनाइज होता था, हंटिंग एक्सपेडिशन अनाउंस हुआ करता था। इन नेपाल तेराई इन 1911 वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ वेयर किल्ड फॉर स्पोर्ट। तो ये हंटिंग्स बहुत ज्यादा नेपाल में होता था, उसको क्या बोलते थे? शिकार डिप्लोमेसी। अब बात यह आ रही है कि अगर हम टाइगर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एज अ गिफ्ट देते हैं तो क्या ये गिफ्ट देना सही है कि नहीं है? इज इट एथिकली करेक्ट और नॉट? तो वी विल एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एनिमल डिप्लोमेसी इन्वॉल्व्स गिविंग और लैंडिंग एनिमल्स एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप और गुडविल बिटवीन कंट्री। तो दिस बिकम्स इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ एनिमल। वी आर यूजिंग एनिमल्स एज इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो दैट शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। यूजिंग टाइगर एज टूल्स फॉर डिप्लोमेसी रिड्यूसेड देम टू मियर मींस टू अचीव पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एंड। हम उनको बस ऐसे प्रॉप यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एज ए रास्ता यूज कर रहे हैं। तो एनिमल्स को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आप एथिक्स पढ़ते हो वहां पे आपको एक फिलोसफर मिलेंगे, इमैनुअल कांट। वो बोलते हैं कि जो भी इंसान है, खासकर उन्होंने बात इंसान के लिए की है, इंसानों को एज अ मीन्स टू एन एंड यूज नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट यूज अनदर पर्सन फॉर योर ओन बेनिफिट। तो यहां एनिमल्स को भी आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं करो। एनिमल वेलफेयर पे भी क्या पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखते हो देन ऑल्सो इट इज नॉट वेरी वेरी करेक्ट, क्योंकि अगर एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, कैप्टिविटी, उसको बंद करके ले जाएंगे, बहुत सारी चीजें, तो वहां पे भी उनका हार्म होता है। वायलेशन ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, रिमूविंग टाइगर फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट फॉर नॉन इकोलॉजिकल पर्पस डिसरप्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। हो सकता है कि टाइगर वहां से निकाल देंगे तो वहां पे जो प्रे एनिमल्स हैं,
डियर वगैरह वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो सकता है, डिस्टर्ब। कल्चरल सिंबोलिज्म एंड मिस अप्रोप्रिएशन। टाइगर्स आर सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड इकोलॉजिकल हेरिटेज फॉर मेनी नेशन। मिसयूजिंग सच सिंबल फॉर टेम्पररी गेन्स अंडरमाइंस वर्च्यू ऑफ रेस्पेक्ट एंड स्टीवर्डशिप। तो ये सारी चीजें जो है एथिकल कंसर्न इन्वॉल्व है। टाइगर गिफ्ट करने में चैलेंजेस भी है। टाइगर रिक्वायर वास्ट टेरिटरीज एंड स्पेशलाइज्ड केयर मेकिंग देयर कैप्टिविटी एथिकली क्वेश्चनेबल। अगर उनको कैप्टिव करके ले जा रहे हैं, पिंजड़े में बंद करके ले जा रहे हैं, तो वो एथिकली जो है बहुत करेक्ट नहीं है। फिर उनको अगर एक कंट्री से दूसरा कंट्री ले जाना है, ट्रैवलिंग का टाइम बहुत है, वेटनरी डॉक्टर चाहिए, उतना दूर उनको बंद रखना है, उनका मेंटल स्टेट क्या होगा, तो दिस इज ऑल क्वेश्चनेबल। ब्रीडिंग प्रोग्राम इन कैप्टिविटी ऑफन रिजल्ट इन सरप्लस टाइगर many of which are abandoned when they become too costly to maintain। जब भी टाइगर का ब्रीडिंग प्रोग्राम कराया जाता है कैप्टिविटी में, तो कैप्टिविटी में बहुत सारे टाइगर पैदा हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सर्वाइवल जो है वो ज्यादा है। फिर बहुत सारे टाइगर को फिर मेंटेन भी करना पड़ेगा, सबको मीट खिलाओ, फिर वो कॉस्टली है, तो बहुत सारे टाइगर को फिर अबैंडन कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लगता है। और कुछ टाइगर को ले जाते हैं, बार बार वही मेटिंग करते हैं, तो उनसे उनका जेनेटिक्स क्या होता है, डाइल्यूट होता है। दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द टाइगर और एनी एनिमल व्हेन दे आर गिफ्टेड एंड दे आर केप्ट इन कैप्टिविटी, मतलब बंद में रखा जाता है। एनिमल डिप्लोमेसी का कुछ फायदा भी होगा, सिग्निफिकेंस भी होगा। अगर हम एक साइड डिस्कस करते हैं तो सेकंड साइड ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस। कल्चरल एक्सचेंज एंड सिंबोलिज्म, दो कंट्री के बीच में कल्चरल एक्सचेंज। जवाहरलाल नेहरू गिफ्टेड अ 15-year-old elephant christened इंदिरा टू जापान इन 1949। 1949 में जापान को 15 साल का एलिफेंट दिया था। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी है कि हाँ हमारे पास एनिमल्स हैं। एनिमल डिप्लोमेसी इज अ मीन्स फॉर कंट्रीज टू प्रोजेक्ट सॉफ्ट पावर एंड enhance their global influence by leveraging the appeal of charismatic wildlife। ऑस्ट्रेलिया में कोयला नाम का एनिमल होता है, छोटा सा। ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर में बहुत सारे जल गए 1-2 साल पहले, उसने कोयला डिप्लोमेसी किया हुआ है टू प्रमोट ऑस्ट्रेलियन कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड एंगेजमेंट, इससे पब्लिक का एंगेजमेंट बढ़ता है ना। बॉल्ड ईगल डिप्लोमेसी भी पहले किया हुआ है कंट्रीज ने। तो ये है एनिमल डिप्लोमेसी का थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस या पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बोल सकते हो। अब टाइगर की बात कर लेते हैं इंडिया में, क्योंकि टाइगर भेज तो कौन रहा है, नेपाल, बट यूपीएससी या एपीएससी उसको यहां पूछ लेंगे, ठीक है। कि अब इंडिया में बताओ, इंडिया में टाइगर का क्या स्टेटस है। तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर करके एक स्कीम चलता है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जिसमें एक मेजर पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी बियर करता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसको एडमिनिस्टर करती है और एक अथॉरिटी बनाया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाय लॉ। तो एनटीसीए एक अथॉरिटी है जो टाइगर को कंजर्व कराने का काम करता है। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 में। वहां पे कोर और बफर स्ट्रेटजी बनाया गया था। कोर जिसमें बहुत अच्छे से टाइगर को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, बफर में जिसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, ऐसा स्ट्रेटजी बनाया गया था। टाइगर टास्क फोर्स, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अ टास्क फोर्स वाज सेट अप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन द कंट्री। एक टास्क फोर्स बनाया गया जो टाइगर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। और इसको कैसा पावर मिल गया, स्टैट्यूटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ एनटीसीए बन गया, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का है, उसका बार बार अमेंडमेंट भी हुआ है। अमेंडमेंट करके 2006 में क्या बनाया गया, एनटीसीए, और साथ में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो अगर आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है क्या एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यस। क्या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा क्राइम होता है, पोचिंग वगैरह, तो उस पूरे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से क्या बनाया गया है, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एनटीसीए 2005 में 6 में अमेंडमेंट हुआ था, 5 में स्टैब्लिश कर दिया गया फॉलोइंग द टाइगर टास्क फोर्स रिकमेंडेशन, है ना। 5 में बन गया, फिर 6 में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय एनटीसीए गाइडलाइंस। जो भी एनटीसीए गाइडलाइंस देता है उसी के हिसाब से टाइगर रिजर्व इंडिया में क्या किया जाते हैं, कंजर्व किए जाते हैं। इंडिया में टाइगर सेंसस भी किया जाता है एवरी 4 ईयर में, 4 साल में टाइगर को काउंटिंग किया जाता है कि कितने टाइगर्स हुए।
इसमें भी चीफ रोल किसका है? एनटीसीए का। एनटीसीए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंजर्वेशन, एनजीओ के साथ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कंजर्वेशन करता है। द सेंसस यूजेज अ डबल सैंपलिंग मेथड बेस्ड ऑन ग्राउंड बेस्ड सर्वे एंड इमेजेस फ्रॉम कैमरा। ग्राउंड बेस्ड सर्वे भी होता है, इमेजेस का यूज होता है। एम स्ट्राइप करके एक टाइगर सेंसस, उसका टेक्नोलॉजी का यूज होता है। लेटेस्ट सेंसस कब हुआ? 2022 में, है ना। 6.7% इंक्रीज देखने को मिला लास्ट 4 साल का कंपैरिजन में। तो टाइगर्स पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ओनली। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन द शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन, while tiger occupancy in झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना shows a decline, है ना। झारखंड में, उड़ीसा में, इधर वाले ईस्टर्न रीजन में टाइगर डिक्लाइन किया है और उधर हिमालयन रीजन में टाइगर का इंक्रीमेंट हुआ है। दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, है ना। और कंसर्न्स भी हैं, बट क्लाइमेटली अब ईस्टर्न रीजन जो है, जहां पे क्लाइमेट ज्यादा तेजी से बदल रहा है, बहुत ज्यादा सूटेड नहीं है। थोड़ा सा ठंडा इलाका टाइगर को ज्यादा पसंद आ रहा है। The northeast hills and Brahmaputra plain had 194 tigers, and the region's Nilgiri cluster is the largest tiger population in the world. नीलगिरी जो नीचे की तरफ है, साउथ इंडिया की तरफ, वहां टाइगर पॉपुलेशन क्या है? क्लस्टर हाईएस्ट है। कहां पे? इंडिया में। ये है पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। 2006 में टाइगर पॉपुलेशन वाज 1411, 2023 में टाइगर पॉपुलेशन इज 3682। क्या इसको रटना है? नहीं, बट वी कैन हैव ए आइडिया कि टाइगर पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है। एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ऐप डेवलप किया गया एनटीसीए और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से, जिससे कि टाइगर का पॉपुलेशन का सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम से अंदाजा लगाया जा सके। एम स्ट्राइप्स अलाउ पेट्रोल टीम्स टू कीप अ बेटर टैब ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी while also mapping the patrolling location, routes and timing of forest official। एम स्ट्राइप का यूज किसके लिए होता है? टाइगर का सेंसस के लिए, ठीक है। द ऐप वाज आल्सो यूज्ड इन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। टाइगर रिजर्व, टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितना है? 57। अगर हम दिसंबर 2024 तक देखते हैं, लास्ट टाइगर रिजर्व कौन बना? रतपानी टाइगर रिजर्व। कहां पे? एमपी में। वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लासेस। दिस इज ऑल अबाउट टाइगर्स इन इंडिया। टाइगर्स के बारे में जो पढ़ना है हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे जो बड़े एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर, एलिफेंट, राइनो, लायन, है ना, ठीक है, ये बड़े एनिमल से एक आधा क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ लीड 568, अ लो मास सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। कोई भी अगर स्टार रहता है तो स्टार जो होता है, स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। कैसा रिएक्शन? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब छोटे जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन 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 मिलके क्या बनते हैं? एक बड़ा एटम बन जाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन जब फ्यूज हो रहा होता है, हाइड्रोजन बन के जब हीलियम बन रहा होता है, दो एटम मिलके फ्यूज हो रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रहा है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, सारा हाइड्रोजन खत्म है। मतलब अब उस टाइम के बाद से क्या होने लगता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टार्स में अलग अलग तरीके से ये बड़ा सा एक रेड जायंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रेड जायंट। स्टार का लाइफ जो होता है वो क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है, ठीक है। अब जो बड़े रेड जायंट बनते हैं, बिगर रेड जायंट जो बनते हैं, बड़े रेड जायंट, अब बिगर रेड जायंट क्या होता है? वो कोलैप्स होने लगता है, अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगता है। कोलैप्स होने लगता है, कोलैप्स होते होते वो ऐसी स्टेज में आ जाता है जहां पे सुपरनोवा हो जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के स्टेज में आ जाता है। कैसा स्टेज? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। मतलब उसका आउटर पार्ट जो होता है वो यूनिवर्स में एक्सप्लोड कर जाता है। द आउटर पार्ट इज एक्सप्लोड इन द यूनिवर्स एंड द इनर पार्ट जो होता है वो और अंदर आके बहुत डेंस मटेरियल बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत डेंस। और यही बहुत डेंस जब हो जाता है, बहुत डेंस, तो ये क्या दिखेगा? ये बाहर से दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर ये अर्थ है, अर्थ से अगर हम ये फेंकेंगे वापस नीचे आएगा, तो अर्थ से कोई चीज इतना तेज फेंक दो कि वापस नीचे ही नहीं आए, उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में
अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने इतना तेज फेंका है कि वो 11.2 किलोमीटर से भी ज्यादा के स्पीड से अगर आपने फेंका है पर सेकंड, तो वो अर्थ से वापस चला जाएगा और लौट के कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये ब्लैक होल जो होते हैं उन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा है कि वहां एस्केप वेलोसिटी जो होता है लाइट के स्पीड से भी ज्यादा होता है। दैट मीन्स इवन लाइट कैन नॉट एस्केप और लाइट भी वापस ब्लैक होल पे आ जाता है। तो ये ब्लैक होल पूरा क्या दिखेगा, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, की बहुत छोटा सा पार्ट होता है बट बहुत ही डेंस और बहुत ही मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स वाला पार्ट होता है। इसके आसपास आपको क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा, और इसके आसपास यहां से क्या दिखेगा कि बाहर वाले जो आसपास के सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसको ये अपने अंदर खींच रहा होगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ द ब्लैक होल। अब ब्लैक होल जो दिखा है, डिस्कवरी ऑफ लिड 568, a low mass supermassive black hole feeding at an unprecedented rate। feeding मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, खींच रहा है। happened new avenues in understanding black hole formation and growth। तो black hole are formed after supernova explosion। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो ब्लैक होल है वो क्या है, लीड 568 that existed just 1.5 billion year after the Big Bang। तो इसके बारे में है, इसको एक्सरे एंड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। इसके फीचर्स क्या है, सुपर एडिंगटन एक्रिएशन। एक्रिएशन इट फीड्स ऑन सराउंडिंग मैटर at a rate of 40 times the Eddington limit, a theoretical cap and black hole feeding and radiation। अब ब्लैक होल है तो बाहर के मैटर को अपने अंदर खींचेगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको ही एक्रीशन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, फीडिंग, मतलब बाहर के मैटर को अपने साइड खींच रहा है। एडिंगटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लिमिट दिया, एक फॉर्मूला दिया, उसका 40 टाइम्स रेट से ये अपनी तरफ खींच रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट ब्लैक होल टू एग्जिबिट सच एक्सट्रीम फीडिंग बिहेवियर। तो ये सारा चीज हमें इस ब्लैक होल से देखने में आ रहा है। गैलेक्सी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पावरफुल आउटफ्लोज फ्रॉम लीड प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर रिक्वायर्ड फॉर न्यू स्टार, क्योंकि सब कुछ खींच ही लेगा तो नया स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एडिंगटन लिमिट, बट ये जान लो ब्लैक होल से रिलेटेड लिमिट है। ये रहा सिंगुलैरिटी, है ना, जहां पे ब्लैक है, जहां से लाइट आपको नहीं दिखेगा और आसपास इसका पूरा रिंग। कुछ साल पहले, आई थिंक 5-6 इयर्स पहले, ठीक है, आपको ब्लैक होल का पहली बार इमेज आया था। उसके पहले साइंटिस्टों ने क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया था कि ब्लैक होल सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है कि वाकई में एग्जिस्ट करता है। बट जस्ट 5 साल पहले ही ब्लैक होल का पहला पिक्चर वर्ल्ड को देखने के लिए मिला है। उसके बाद से इसमें डिस्कवरीज और ज्यादा बढ़ी हैं। लीड 568 एंड सिग्निफिकेंस करंट मॉडल को चैलेंज करता है। करंट मॉडल इट्स रैपिड ग्रोथ, ये बहुत रैपिडली बड़ा हो रहा है। पुराना ऐसा माना जाता है कि रैपिडली ये बड़े नहीं होते हैं। इनसाइट इनटू अर्ली यूनिवर्स, अर्ली यूनिवर्स के बारे में यहां से हेल्प मिल सकता है समझने में, और रिसर्च में हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा सिस्टम होता है। एक नेबुला, फिर वो हाई मास स्टार बनता है, सारा इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो क्या बनता है, रेड सुपरजायंट। फिर इसमें सुपरनोवा क्या होता है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद या तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या ये एक ब्लैक होल बन सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड साइज कोई भी स्टार या तो इस सिलसिले में जाता है या इस सिलसिले में जाता है ना। वो मास एंड साइज जो है उसको चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं, है ना। जो हमारे साइंटिस्ट हैं चंद्रशेखर ने एक फॉर्मूला दिया था, सन के कंपैरिजन में कितना कोई स्टार बड़ा होना चाहिए कि वो ब्लैक होल बन सकता है। छोटे स्टार जनरली ब्लैक होल नहीं बनते, क्या बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, वही सारी चीजें यहाँ पे ब्लैक होल का फॉर्मेशन बता रही है। अब ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इवेंट हॉरिजन, बाउंड्री अराउंड अ ब्लैक होल। ब्लैक होल के राउंड का बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इवेंट हॉरिजन। वहां से कोई चीज अंदर आएगी, बाहर नहीं जा सकती। सिंगुलैरिटी मतलब वो ब्लैक जो दिखता है उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलैरिटी। एक्रिएशन डिस्क, एक्रिएशन डिस्क जहां से मैटर पूरा खींच रहा है, जो लाइटेड दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्रिएशन डिस्क। और भी टर्म है ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टर्म अगर बोले, पार्टिकल जेट्स। सम ब्लैक होल एमिट पावरफुल जेट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन फ्रॉम देयर पोल्स। अपने पोल से बहुत सारा रेडिएशन निकालते हैं। These jets can extend for thousands of light year। वो जेट्स
1000 ऑफ लाइट ईयर्स तक क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और भी टर्म्स हैं, हॉकिंग रेडिएशन, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बाय स्टीफन हॉकिंग दैट ब्लैक होल कैन एमिट रेडिएशन, ब्लैक होल रेडिएशन एमिट कर सकता है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, नियर ए ब्लैक होल टाइम पासेस स्लोअर, ब्लैक होल के पास टाइम क्या हो जाता है, स्लो, ड्यू टू इट्स इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। और साथ में इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, अगर किसी एलिमेंट के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ब्लैक होल में जाएगा तो टाइम का डायलेशन आ जाएगा, तो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा कि नहीं। तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, एक्रीशन डिस्क, और लास्ट ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। दिस इज ऑल अबाउट और टाइप ऑफ ब्लैक होल, मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव, दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई हैव गिवन दैट कि अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक होल्स। थैंक यू, जय हिंद।